बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस हियर इन वाशिंगटन। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। अमेरिका के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे थे, कोरोना की वबा भी चल रही थी। प्रेसिडेंट ट्रंप का बहुत जो रवैया था, जारहाना रवैया, वो भी चल रहा था। इसके बावजूद यहाँ पे अभी तक बहस जो है वो पेंडेमिक के ऊपर ही चल रही है अमेरिका में। यहाँ पे एक और स्टिमुलेट पैकेज जो है अवाम का इमदादी पैकेज एक और अनाउंस हुआ है यस्टरडे, तो उसके ऊपर भी हम देखेंगे क्या करना है। यहाँ पे आज हमारे बैठने का मकसद पाकिस्तान के अंदर जो पैंडेमिक बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है और लोगों की जो इग्नोरेंस है, लोग कह रहे हैं कि ये पहले इसकी हकीकत नहीं तस्लीम नहीं कर रहे थे, कह रहे थे कि ये यहूद व नसारा की साजिश है, फिर कह रहे थे हुकूमत पैसे बना रही है डेड बॉडीज़ के ऊपर, और अब जबकि सभी लोगों को बहुत तेज़ी के साथ ये फैल रहा है, तो इसके क्या असरात हैं और इसको इससे कैसे बचा जा सकता है, और इस सारी सूरत हाल के अंदर कौन ज़िम्मेदार है पाकिस्तान के अंदर इस कोरोना की वबा के तेज़ी के साथ, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था गर्मियों में इसमें कमी आएगी, लेकिन यहाँ तो बहुत तेज़ी के साथ ये फैलना शुरू हो गया पाकिस्तान में। डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला सोशल एक्टिविस्ट, इनकी जो जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये अटैच हैं, उनके नोबल पीस प्राइज़ भी ले चुके हैं। तो डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। ये पाकिस्तान के अंदर कहा जा रहा था कि ये यहूद व नसारा की साजिश है। पहले कोरोना के असिस्टेंट को नहीं थे मान रहे, फिर कह रहे थे कि ये सब झूठ है, पैसे बनाने का ज़रिया है, और अब हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात, बेशक वो पार्लियामेंटेरियन हों, बेशक वो बिज़नेस पर्सनालिटीज़ हों, बेशक वो स्पोर्ट्स में, जैसे शाहिद अफरीदी है। शाहिद अफरीदी का 2 दिन पहले का बयान जो था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। आज उनको कोरोना हुआ तो उनका स्टेटमेंट भी मुख्तलिफ हो गया, जैसे उन्होंने इसमें। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उनका जो रवैया था वो ये था कि लॉकडाउन करते हैं और सॉफ्ट लॉकडाउन कर रहे हैं, वो स्मार्ट लॉकडाउन कर रहे हैं, उसके बाद शाम को बंद कर देंगे, दिन को खोलेंगे। वो अजीबो कोई पॉलिसी नज़र नहीं आई हुकूमत की तरफ से। तो क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो इंसानी ज़िया हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कोरोना से, इसकी सारी ज़िम्मेदारी हुकूमत पे आती है? नहीं, हुकूमत पर नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, अवाम पर आती है। पहली बात तो ये है। देखें, पहली बात ये बात शुरू इसी तरह से करना कि यहूद व नसारा की साजिश है, ये बहुत अनअवेयर होने की बात है। यानी कि किसी चीज़ का बिल्कुल कोई मतलब, किसी का एहसास ना होना और झूठ बोलना और मुतासब किस्म का रवैया रखना, वो एक बहुत ही गलत किस्म की बात है। और दूसरी बात, अवेयरनेस ना होना। अवेयरनेस में मैंने ये देखा है कि ये जैसे ही ये कोरोना की वबा आई थी, हमें चाहिए था कि हम अपने पास एक्सपर्ट, हमारे पास इतने हैं पाकिस्तान में 125 मेडिकल कॉलेज हैं कि हमें डॉक्टर्स को बुलाना चाहिए था। लेकिन मैंने ये देखा कि बाद में भी जब डॉक्टर्स आए, वो डॉक्टर्स भी हुकूमत के थे या टेलीविज़न के ऊपर आना चाहते थे। उन्होंने कोई अवेयरनेस का पैदा करने की तकलीफ़ गवारा नहीं की। हालांकि होता ही है। देखें, सुने, मैं कोरोना की तरफ में आता हूँ कि हमारे साइनसेस और हमारे गले में भी बड़े बड़े बैक्टीरियाज रहते हैं, लेकिन वो हमें कुछ नहीं कहते। जैसे स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, आप समझते हैं लोगों को गले की बीमारी होगी, डॉक्टर साहब कोरोना का इलाज भी करते हैं। और जैसे ही वो बैक्टीरिया लंग्स के अंदर जाता है तो इंसान की मौत वाक़ई हो सकती है। यहाँ अमेरिका जैसे मुल्क में भी 17,000 बूढ़े हर साल इन्फ्लुएंज़ा ए से मरते हैं, जिसकी हालांकि वैक्सीनेशन भी है। कोरोना का जो था, कोरोना का हमारे पास हर्ड इम्यूनिटी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, कोरोना वायरस एक ऐसी चीज़, बला का नाम है, कि जो लंग्स को बड़ी बुरी तरह से पकड़ता है। इसमें लंग्स में क्या करता है, ये इसको कहते हैं ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। वो यहाँ तक कर देता है कि आप ऑक्सीजन अगर वेंटिलेटर से फेंके भी तो अंदर नहीं जाती। तो पाकिस्तान में अवेयरनेस, पॉवर्टी, हुकूमत की तरफ से भी तो कह रहे थे कि लॉकडाउन जल्द खोल देंगे। देखें, वो मैंने एक वज़ीर आज़म साहब का बयान जो मैंने सुना था, उससे मुझे बहुत अफसोस हुआ, और वो बिल्कुल हक़ाइक़ से मुख्तलिफ था। वो फरमा रहे थे कि जी ये कोरोना जो है ये तो एक फ्लू जैसे होता है, ये इस तरह से जाता है फिर ये चला जाता है, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत बात है। कोरोना इज़ अ वेरी सीरियस एंड डेडली इलनेस, और जिसके अगेंस्ट हमारी हर्ड इम्यूनिटी अभी पैदा नहीं हुई। हम तो आम फ्लू से मर रहे हैं। आपने तो अवाम का कह दिया कि अवाम का कसूर है, तो अवाम को क्या करना चाहिए? अवाम, देखें, अवाम ने हुकूमत की बात नहीं सुनी। हुकूमत ने
जिस तरीके से WHO करना की चाहिए बात था, नहीं वो मसला ये है कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात, कि ना अगर हम 1 करोड़ लोगों को कराची आने से रोकें, जो जो रोज़ाना डेली वेजर जो हैं वो कहाँ से, वो भूख से मर जाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं। और अगर हुकूमत बहुत ज़्यादा सख्त लॉकडाउन करे तब भी वो एक मुसीबत। दूसरी तरफ से हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास डेली वेजेस नहीं है। हमारी जो हमने ये टाइगर फोर्स बनाई है, ये टाइगर फोर्स भी क्या कर सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा ये अवेयरनेस पैदा कर सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हम टूटा फूटा खाना कहीं पहुंचा सकते हैं गरीबों को, तो हमने तो भूख से मर जाना है या कोरोना से मर जाना है। तो क्या आप क्या समझते हैं कि अवाम को क्या करना चाहिए इसमें? अवाम को कोऑपरेट पूरी तरह से करना चाहिए और हमें मिलजुल के खाना चाहिए। अब बजट अनाउंस हुआ है, सुने मेरी बात, बजट में मैंने नहीं सुना। पहली बात तो यह है कि मुझे आज तक पाकिस्तान के बजट की समझ में नहीं आई। मुझे ज़रा बात कर लेने दें। कभी वो बिलियन की बात करते हैं, कभी वो अरब की बात करते हैं, बात को कंफ्यूज किया जाता। कभी डॉलर्स की बात करते हैं, कभी रुपयों की बात करते हैं। मैंने टाइगर फोर्स की बात तो सुनी है, लेकिन मैंने इस बजट में ये नहीं सुना कि कैसे हम लोगों तक खुराक पहुंचाएंगे। उन्होंने टाइगर फोर्स को स्मार्ट करने की कोशिश की है कि टाइगर फोर्स के लोग जो है ना, वो तस्वीरें भी लेंगे, वो देखेंगे भी कि कौन है जो कि SOP पे अमल नहीं कर रहा। लेकिन उसका सद्देबाब क्या है? नंबर 1। नंबर 2 ये कि टाइगर फोर्स बेचारी कहाँ से इतने लोगों, भूखे लोगों को खाना खिलाएगी या डेली वेजेस देगी? 120 अरब रुपया उन्होंने इस काम के लिए 120 अरब रुपए को आप स्पेंड कर चुके हैं। आप ज़रा एहसास प्रोग्राम के 120 अरब रुपए को 160 पे तकसीम करके तो देखें कि कितने डॉलर बनते हैं। और फिर आप ज़रा उसको बरतानिया से कंपेयर करें, अमेरिका से कंपेयर, जो कि हम नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि हम कर सकते हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि हम नहीं कर सकते। तो हमें अपने बजट में पहली बात तो यह है कि आवर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ हैज़ टू गो टुवर्ड्स नंबर 1 टुवर्ड्स आवर मेडिकल केयर, नंबर 2 टू फीड आवर पीपल। आवर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड नॉट गो कि जी हमारी फ़ौज का बजट कितना होना चाहिए, हमारा ये तरक्याती बजट कितना होना चाहिए, हमारा कंस्ट्रक्शन का बजट कितना। दफाई बजट में उन्होंने 12% इजाफा भी किया, 12% इजाफा किया है। और मैं ये पूछता हूँ कि यार इतना 10 बिलियन के करीब तो पाकिस्तानी फ़ौज का बजट है। चाहे ऐसा है होगा, कहाँ कितना जाता है, तो कहाँ कितना जाता है, कहाँ जाता है? 5 बिलियन है। तो इसमें फ़ौज अपना बजट कम करे, हुकूमत अपना बजट कम करे। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज़ टुवर्ड्स हेल्थ एंड फूड। आई एम टेलिंग यू, फूड क्राइसिस आर कमिंग टू पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, आपका ये कहना है कि जो जो कोरोना से इन हालात के अंदर निपटने का एक ही तरीका है, आवाम को घर बिठाया जाए और घर बिठा के उनको फूड प्रोवाइड की जाए और सारा फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरफ जाए और हेल्थ केयर की तरफ जाए। ये है हम सब, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करता जाऊँ कि पाकिस्तान में कई इलाके ऐसे हैं जिन्होंने कभी वेंटिलेटर का नाम ही नहीं सुना। वेंटिलेटर का नाम सुना ही नहीं। मैं 30 साल पहले मैं जिस हॉस्पिटल में काम करता था, वहाँ जो वेंटिलेटर था वो उस वक्त उठा हुआ था। ठीक है, तो वेंटिलेटर के हवाले से या कोरोना की वैक्सीनेशन के हवाले से, इसके इलाज के हवाले से, इसकी सहूलियात के हवाले से तो डिस्कशन एक साइड पर रह जाती है। जो इस वक्त हमारे मौजूदा जो सेटअप है उसके अंदर सैकड़ों तो पेशेंट आप अकोमोडेट कर सकेंगे। जब तादाद हज़ारों में, लाखों में पहुंच जाएगी, लाखों में पहुंच जाएगी और वो लोग आना चाहेंगे, जैसे कि न्यूयॉर्क में यहाँ पे हुआ, जब लोग हज़ारों की तादाद में लोग आना शुरू हो गए इस बीमारी के साथ, उनके पास कोई इस तरह की फैसिलिटी नहीं थी उनको अकोमोडेट किया जा सके, तो उन्होंने लोगों को आइसोलेशन में भेजा। लोगों का आइसोलेशन में, जैसे न्यूयॉर्क की मैं एग्जांपल इस वजह से दे रहा हूँ कि वहाँ पे पाकिस्तान, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पाकिस्तान जैसा माहौल है कि एक अपार्टमेंट में 14 बंदे रह रहे हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। हाँ, तो उस हवाले से न्यूयॉर्क के अंदर जो आप तबाही देखी है आपने, इसलिए वो ब्लैक्स में ज़्यादा है, हाँ, ब्लैक्स में ज़्यादा है और हिस्पैनिक्स में ज़्यादा है, और बांग्लादेशी कम्युनिटी आल्सो इमिग्रेंट कम्युनिटी में ज़्यादा है। तो अब डॉक्टर साहब, इन हालात के अंदर अब हमने देखना ये है कि कैसे इस मूजी बीमारी से निपटा जाए।
तो आपका सिर्फ एक ही आपने सोल्यूशन बताया कि हुकूमत को चाहिए कि आवाम तक जो है वो खुराक का बंदोबस्त करे, जो कि मुमकिन नहीं है। तो फिर आप इसको कैसे देखते हैं? आपको अपने बजट को, अपनी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने लोगों को की खुराक की तरफ और अपने लोगों के इलाज की तरफ मबजूल करना पड़ेगा, दो चीज़ों की तरफ। आप बाकी चीज़ें, बाकी बेशक चीज़ों को कम करें, काटें, उसे ख़त्म करें, लेकिन आपकी फ़र्ज़ बनता है इस कौम का कि इन दो चीज़ों की तरफ ये तवज्जो दें। तो अगर ये नहीं कर पाते, अगर वो आवाम तक जुल्म होगा, तो आप कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। जैसे अमेरिका में आपने बजट सुना? बजट में तो 12,000 अरब। नहीं, उसमें ये है कि वो पहले तो बजट समझ में किसी को आया है? नहीं, आज तक किसी को पाकिस्तान का बजट समझ में आया है? वो समझने के लिए बनाते ही नहीं है ना। अमेरिका में ये कहा जा रहा है सितंबर अक्टूबर तक अगर इसी तरह से ये चलता रहा तो 2 लाख अमवात हो सकती हैं अमेरिका में। जी। पाकिस्तान, इंडिया, ये जो हमारे रीजन है, एशिया की तरफ आए। अब पाकिस्तान का ये मसला है कि वहाँ पे जो गरीब बंदा है वो चूँकि हॉस्पिटल नहीं पहुँच सकता, वो कोरोना से उसकी डेथ हो गई, कोई नंबर अकाउंटेबल नहीं हुए। इसी तरह से इंडिया के अंदर भी इसी तरह से आप देख रहे हैं कि लोग घरों में मर रहे हैं लेकिन वो नंबर अकाउंट नहीं होते। अब आप क्या समझते हैं आंदा 3, 4, 5 महीने जो हैं, जैसे आपने कहा था अक्टूबर में इस तरह से हाइक हो जाएगी, तो ये अब से लेके जून से लेके अक्टूबर तक आप इसको कैसे देखते हैं पाकिस्तान में? ये बहुत ज़्यादा हाइक होगी। ये मैंने जॉन हॉपकिन की स्टडी आपको बताई थी, जिसमें इंडिया भी शामिल था, पाकिस्तान भी शामिल था, नेपाल भी शामिल था, श्रीलंका भी शामिल था, एशियाई ममालिक शामिल थे। और उसके मुताबिक ये बहुत ज़्यादा फैलेगा और इस अक्टूबर में ये दोबारा, जैसे मैंने कहा था कि बूमरैंग इफ़ेक्ट होता है, वो बूमरैंग इफ़ेक्ट की तरह एशिया में ज़्यादा फैलेगा। अमेरिका और ये अमीर मुल्क अपनी ताकत की वजह से, अपने पैसे की वजह से, अपनी पब्लिक की अवेयरनेस की वजह से इस चीज़ को पे से कम इफ़ेक्ट होंगे। अब जो बारी है वो एशियाई ममालिक की बारी है। मैंने एक स्टडी आपको बताई थी जिसमें मैंने कहा था कि इंडिया में 300 मिलियन लोग तक इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जिसमें से 30 मिलियन के करीब हॉस्पिटल जाएंगे और उनमें से 3 मिलियन की अमवात वाक़ई हो सकती है। 30 लाख की अमवात, उसको आप 10 से डिवाइड कर दें तो वो पाकिस्तान की हालत होगी। ये मैं बड़ी दफ़ा कह चुका हूँ। 3 लाख। अच्छा, हमारी फिर अवेयरनेस का हाल देख लें आप। क्या हमने स्टार्ट कहाँ से किया है कि जी ये थे साजिश है। हमारा स्टार्ट भी देखें। और इस वक्त क्या है, हमारा बजट को देखें आप। हमारा बजट पैसे बना रही है लाशों पे। ये गलत बात है। मुझे यहाँ तक भी पता लगा कि कोई नौजवान को अगर कुछ हुआ है, यहाँ भी है कि क्योंकि ये वायरस जो है, ये नया वायरस है, हमारे लंग्स को इसकी आदत नहीं है। हमारे लंग्स को तो फ्लू वायरस की भी जो इन्फ्लुएंजा है उसकी आदत नहीं है। लंग्स में कोई चीज़ चली जाए या गुर्दों में कोई चीज़ चली जाए, यूरिन इन्फेक्शन से मौत का परवाना होता है। तो वायरस के खिलाफ तो कोई एंटीबायोटिक्स भी नहीं है। सिर्फ एक वायरस है, RNA वायरस, हेपेटाइटिस C, जिसका इलाज दरियाफ्त हुआ है। बाकी किसी वायरस का इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि आखिर में जो आवाम के लिए, लोगों के लिए अवेयरनेस, डॉक्टर साहब का मैंने बताया कि कोरोना के पेशेंट का इलाज भी करते हैं, उसके सारे जो चीज़ें होती हैं, आवाम के लिए और हुकूमत के लिए क्या मैसेज हो सकता है? हुकूमत के लिए तो मैसेज ये है कि कन्वर्ट योर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्थ केयर एंड टू फीड योर पीपल। लोगों की तरफ ये है कि अपनी आँखें खोलें। और मैं अपने आपके जो स्पेशली ये टेलीविज़न हज़रात हैं, इनको मैं कहूँगा कि ये कोई सीरियस और सिंसियर किस्म के फिजिशियंस को बुलाएं और उनके थ्रू कौम में अवेयरनेस पैदा करें कि किस तरीके से होगा। ये हुकूमत के कहने से नहीं होगा। वो हर जगह सियासतदान मुंह अड्ड के सामने बह जाते हैं। मैंने एजुकेटेड लोगों को कभी आपके टेलीविज़न चैनल पे नहीं देखा, चाहे मईशत का मसला हो, चाहे ये कोरोना का मसला हो, चाहे ये हेल्थ का मसला हो। अब ये मसला पूरी दुनिया के लिए एक अज़ाब बना हुआ है और अक्टूबर में ये दोबारा आएगा। सर, ये बात भी ठीक है कि गर्म ममालिक में जहाँ ह्यूमिडिटी कम होती है, हीट ज़्यादा होती है, धूप ज़्यादा होती है, धूप में ये मर जाता है। लेकिन जहाँ आप दूसरी तरफ देखें कि जहाँ खुराक की कमी है, जहाँ कंजस्टेड पॉपुलेशन है, जहाँ बूढ़े 68 ईयर्स में बूढ़े हम हो जाते हैं। अमेरिका में 80 साल की उम्र में लोगों को बूढ़ा कहा जाता है, वहाँ हम 65 की उम्र में बूढ़े हो जाते हैं। तो हम तो जवानी में मरना शुरू हो जाएंगे।
तो इस फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हेल्थ की तरफ मोड़ें, इस बजट को ज़रा दोबारा से देखें क्या है ये, और इसको खुराक की तरफ मोड़ें आप लोगों की। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी आप मच। भूखे मारेंगे पाकिस्तानियों को, कम से कम भूखा तो नहीं मरना चाहिए। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब का जो पॉइंट है मैं इसको समराइज़ करता हूँ कि डॉक्टर साहब का ये कहना है कि आइंदा जो कुछ हफ्ते हैं पाकिस्तान के लिए, उस रीजन के लिए बड़े क्रिटिकल हैं, कि वहाँ पे अगर आप स्मार्ट लॉकडाउन भी करते हैं तो बेरोज़गारी जो है बहुत बड़ी तादाद में फैलेगी। लोग जब घरों में मुकीद होंगे, उनके पास चॉइसेस कम होंगी, बिजनेसेस कम होंगे, मनी का फ़्लो कम होगा, उस सूरत में हुकूमत को चाहिए कि लोगों के घर में, बेशक वो एहसास प्रोग्राम की सूरत में हो या कोई और तरीका हो, लोगों के घर में राशन पहुँचाने का अंजाम वो ज़रूरत है, जिससे उनके घरों में पैसे पहुँचें, राशन पहुँचे। इससे ना सिर्फ ये है कि उनकी बांटें, डिवाइड करें। हाँ बिल्कुल, इससे ना सिर्फ ये है कि कोरोना रुकने के चांसेस होंगे, बल्कि एक जो मईशत का पहिया है उसमें भी बेहतरी आने की। ਤੁਹਾਡਾ हाल तो है कि जो कुछ लूट के खा गए हो तुम में से एक पैसा भी वापस नहीं ले सकोगे। नहीं, वो हो तुम्हारा हाल ये है ना। तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह विल कम बैक विद इन फ्यू वीक्स when more development happens here in America and Pakistan. बहुत शुक्रिया। थैंक यू।